ओम शांति। 9/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें एक शिव बाबा की ही याद में रहना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग, सावधानी देते हैं? उत्तर है, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसीलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखना। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा। बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और यह अच्छी रीति जानते हैं कि हम निराकार परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र संबंधी गुरु गोसाई आदि को देखते हो तो बचपन की बातें भूल जाती है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं, हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं, वो तो नहीं भूलेंगे ना। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। जो सम्मुख बैठे होते हैं वो भूलते नहीं। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हमको शिव बाबा ने अपना बनाया है, फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने के लिए। हम स्वर्ग के मालिक थे। बार बार अपने को बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे हम स्वर्ग के मालिक थे, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नरक के मालिक हो गए। हमको जितना हो सके परमात्मा की याद में रहकर, परमात्मा जो बातें कहते हैं उसे बार बार रिवाइज करना है। बाबा श्रीमत देते हैं कि जितना तुम बाबा को याद करोगे तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। सभी आत्माओं को बाबा कहते हैं क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर भी है। लिबरेटर माना सद्गति दाता। मनुष्य को ही सद्गति देंगे, जानवरों को तो नहीं देंगे। लिबरेट गाइड मनुष्य को कहते हैं। लिबरेटर गाइड किसको कहेंगे? मनुष्य को। उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल भी कहते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ना चाहिए। बाबा जानते हैं घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो। बाबा जानते हैं बच्चे घर जाने से भूल जाते हैं। यहाँ मधुबन में देखो बाबा की याद कितनी सुंदर हो रही है। यहाँ भी हम बाबा के घर में बैठे हैं तो देखो बाबा की याद बड़ी सुंदर है। लेकिन बाबा कहते हैं बाहर जाने से माया तुमको भुला देती है। निराकार को जरूर साकार में आना पड़ता है। कहते हैं सिकिलदे बच्चे तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। मधुबन में सेंटर पर जब भी हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा कहते तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। पूछा भी जाता है शिव बाबा से आपका क्या संबंध है? तुम कहेंगे हम तो उनके अविनाशी बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा से साकारी बच्चे बने, क्योंकि पुनर्जन्म लेते हो ना, दूसरे जन्म में तो सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बाबा देखो कितनी सहज बातें बताते हैं। बाबा कहते ये भूलना नहीं, परंतु बाहर जाने से भूल जाते हैं, सारा दिन भूले रहते हैं, ये खुशी नहीं रहती। फिर कहते बाबा पता नहीं क्या होता है। वास्तव में यह तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। हम देहदारियों को याद करते हैं तो देहदारियों की एनर्जी हमारे में ट्रांसफ़र होती है। तो जितना हम परमात्मा की याद करेंगे उतना हम खुशी में रहेंगे। अभी तुम ऐसे बाप के सम्मुख बैठे हो तो बाप समझाते कोई विकर्म नहीं करो। नए आएंगे तो कहेंगे अच्छा प्रतिज्ञा करो, मुझे भूलना नहीं। माया तुमको बार बार भुलाएगी। इसीलिए बाप कहते हैं, वार्निंग भी दी जाती है,
मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो ये बचपन बार बार माया बार बार भुला देती है, बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद कर देती है। तुम जानते हो यह बचपन माया बार बार भुला देती है, बुद्धि का ताला बिल्कुल ताला लग गया। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है। अब बाबा मुझे मिला है तो सभी दुखों से लिबरेट करते हैं, क्योंकि वो सुखदाता है। सभी मनुष्यों को वो लिबरेटर है। ऐसे नहीं कि 84 लाख जन्म भोगने हैं। अरे लाखों जन्मों की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तो 84 का चक्र है। बाबा कहते हैं कि तुमको निश्चय होना चाहिए कि तुमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है बाबा कहते हैं वो तो रॉन्ग है। बाबा तुमको आकर सब राइट बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहता है मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ। फिर इन ऑर्गन्स द्वारा और बच्चे अडॉप्ट करते हैं, मतलब ब्रह्मा द्वारा और बच्चे अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक के मालिक हूँ। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु भूल जाते हैं। भूल ले तो फारकती दे देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पीछे न्यौछावर हो जाते थे, यहाँ से जाते थे तो रो कर जाते थे। वहाँ जाने से नरकवासी का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं। तो बाप वार्निंग देते, बच्चे इस बचपन को कभी नहीं भूलना। तुम बच्चों को बाबा अब भी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला न सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, शरीर छोड़ेंगे तो उच्च सर्विस ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। ऐसे भी है, फिर आपस में जुर्मी करते हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुनाते रहते हैं, ज्ञान नहीं सुनाते एक दूसरे को, वाहियात बातें सुनाकर अपना भी माथा खराब करते हैं और दूसरों का भी। बाबा लेने लिए आया है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे। इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानि आदि उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं। याद रखना ये तुम्हारी माया बड़ी बड़ी दुश्मन है। सिवाय ज्ञान के और कोई वाहियात बातें सुनाएंगे तो बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं धंधा तुम्हारा यह है। क्या धंधा है हमारा? बाप से वर्षा लेना, बाबा सब बच्चों को ज्ञान दान करना। बाबा स्वर्ग की युक्ति बताते हैं, स्वर्ग का वर्षा पाने की युक्ति बताते हैं। बाबा ने समझाया था तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है वो बोर्ड पर लगा दो। बड़ी अच्छी रीति लिखत हो। ब्रह्म कुमारी का नाम सुनते ही डरते हैं तो फिर और युक्तियों से लिखना पड़ेगा। ऐसे बाप को कभी नहीं भूलना। माया कितनी ज़बरदस्त है। कहते हैं बचपन को भूल मत जाओ। बच्चे तो सब है ना, पर कितना भी बड़ा आदमी होगा तो भी है, तो भी बाबा कहे तुम्हारी माया दुश्मन है। अगर उच्च पद पाना है तो लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और विकर्मों का बोझा भी उतर जाए। नहीं तो भोगना पड़ेगा, फिर उस समय बहुत तकलीफ होगी, फील होगा। अंत में ऐसी भासना आती है जैसे बहुत समय से भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुप्त होता है, तब वापस जाते हैं। वो सारा साक्षात्कार होता रहेगा। वो तो सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा जो हुआ अच्छा। मीठी मीठी सी खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई वाहियात बातें उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है। ज्ञान की बातें ही करनी है। हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है।
मम्मा पापा को पूरा फॉलो कर उच्च पद के अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझा उतारना है। वरदान, समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः ही हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्या क्यों का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी। जो स्व को देखते हैं, स्वयं को चक्रधारी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वो सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। स्लोगन, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शिव चिंतक बनो। ओम शांति। देखो मातेश्वरी जी के महावाक्य है, ज्ञान योग धारणा सेवा। जितना तुम ज्ञान योग धारणा, जितना तुम तीनों बातों पर अटेंशन देंगे उतनी उन्नति होगी। अंडरलाइन, ज्ञान योग धारणा, जितनी ये तीन चीजें हम अटेंशन देंगे उतनी बाबा कहते उन्नति होगी, माता जी कहते उन्नति होगी। तो इसे प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान के प्रारब्ध से इमार्टल सुख प्राप्त करना है। उनको ही देवताई सुख कहते हैं। देवताओं की तो प्रैक्टिकल सुखी जीवन थी ना। ऐसे नहीं कि जब वो ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र का अध्ययन करते थे, उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला। तो मनुष्य द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें? इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। अब तो सच्चा सच्चा इंद्रिय सुख होना चाहिए। बल इसमें मायावी विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, तो भी पूर्ण निश्चय होना चाहिए। पुरानी दुनिया भी गुजर रही है, नई दुनिया आ रही है। ये यथार्थ मार्ग हमें मिला है। बाकी ऐसे नहीं समझना कि हमने परमात्मा की गोद ली है, बस इतना करने से कोई प्राप्तियां नहीं हो सकती। परमात्मा मिल गया तो पुरुषार्थ के मार्ग को बताने के लिए अब उस पर चलना है। प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना, बस यही सच्चा सुख है। ओम शांति। ओम शांति।